क्यों छीना, क्यों काली बन चुकी है कि क्या बोल रही है। Hello everyone, this is Riya Sharma and today I am going to make one video on emotional pattern, and actually I have made one video on UPSC and I think you all guys should watch that video because that's something which actually help you to handle the situation, handle any hurdle in the life, especially if you really want to achieve something great in your life. रिसेंटली एक मैंने रील देखी थी एंड दैट वाज रियली अबाउट द हक मूवी, जो प्रेशर कुकर का सीन है जिसमें अब्बास खान प्रेशर कुकर को चेंज कर देते हैं बार बार एंड इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग दैट, एंड वो मेरे दिमाग में इतनी वो चीज़ बैठ गई। इवन वो जो शाह बानो है उसे बाद में पता चलता है कि ये जो प्रेशर कुकर है ये एक्चुअली रिलेशन में भी वो ऐसे ही कर रहा था एंड दैट वाज हिज पैटर्न विच वाज अगेन ही वाज रिपीटिंग, बट शी वाज नॉट सो ऑब्जर्वेंट एट दैट टाइम। और उसको बाद में ये बात समझ आती है कि उसने मतलब वो तो क्लियरली विजिबल था ना पैटर्न, वो ही नहीं समझ पाई है। ऐसा ही हमारे साथ बहुत बार होता है। इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशन दैट यू आर इन, नो, that's very specific I am not talking about. It's really a very wide perspective that I'm going to give to you. Even if you talk about some materialistic thing, you got so attached. आपने देखा है कि कोई जो छोटा बच्चा होता है, even that वो जो छोटा बच्चा, उसको अगर कोई टॉय दे दो कि ये है और उसे आप छीन लो, तो टॉय से ही इतना लगाव हो जाता है उस बच्चे को कि वो उसको छीन लो ना तो उसको ऐसा होता है कि क्यों छीना, एंड वो लड़ने लग जाता है, रोने लग जाता है एंड व्हाट नॉट। और धीरे धीरे करके देखता है कि अब वो दूसरे टॉय की तरफ जाता है और फिर से वही ये पैटर्न रिपीट होता है। अगर हम छोटे बच्चे नहीं हैं, इंस्टेड हम वैसे ही हैं एक तरह से। हमारे को भी पैटर्न्स होते हैं, हमारे भी इमोशनली स्पेशली पैटर्न होते हैं। कुछ लोगों के 2 AM फ्रेंड होते हैं, 3 AM फ्रेंड होते हैं कि कुछ भी बात है, आई हैव टू टॉक टू समवन, आई हैव टू टेल कि मैं क्या क्या गुजर रही हूँ, एंड दैट पर्सन बिकम सो क्लिंगी टू एनीवन एल्स कि भाई उसको मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए स्टेबिलिटी लेके आना। अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स बहुत सारे लोगों के यही होते हैं, सेम तरह के पैटर्न एक्चुअली लोगों के होते हैं ज़्यादातर। तो ये जो अब्बास खान का पैटर्न था, दैट वाज रिपीटिंगली चेंजिंग द थिंग्स, और वो चीज़ उसकी रिलेशन में भी आई। सेम ऐसा पैटर्न आप में भी होगा। कोई इमोशनली आप इतने ज़्यादा वनरेबल हो जाते होंगे कि भाई आप भी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हो या उसको कॉन्टीन्यूसली उसको चेंज करते रहते हो। ये भी एक पैटर्न होता है, दोनों अलग अलग तरह के पैटर्न है, बट द रियलिटी इज यू शुड चेंज ऑल दीज पैटर्न्स इफ़ यू रियली वांट टू लीड अ पीसफुल लाइफ। अब वो चेंज कैसे करते हैं, मतलब सबसे पहले तो आप ऑब्जर्वेंट बनिए कि आप अगर किसी चीज़ को दोबारा आपको वो चाहिए ही चाहिए, सो वाई यू नीड दैट। कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होगा जो आपको पता लगेगा एंड उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैंने ये पैटर्न जो अब्बास खान वाला ये मूवी देख के जब मैं सो रही थी और मैंने अगले दिन उठ के जब मैंने ये पैटर्न देखा और रियलाइज़ करा इस चीज़ को कि मेरे पास भी ये पैटर्न था। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ लोगों के साथ नहीं, मैं अपने बुक्स, अपनी किताबें, अपने कपड़े, इससे भी ओवरली अटैच होना शुरू हो गई थी। तो मैं देखती हूँ कि जो मेरी बुक्स हैं वो सारी शेल्फ पे पड़ी हैं एंड इट बन चुकी हैं, मेरी सारी बुक्स काली बन चुकी है सारी, और वो मेरी बुक 7th क्लास से पढ़ी है, मैंने आज तक नहीं पढ़ी वो, लेकिन वो पढ़ रखी हैं, लेकिन मैंने देनी भी नहीं है किसी को। और ऐसा भी नहीं है कि मैं देना नहीं चाहती, मैं देना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप से उसे जुदा नहीं करना चाहती। एंड सेकेंडली मेरे कपड़े, मतलब मेरे जो कपड़े हैं, मैं उसको ऐसा होता था कि मेरे कपड़े डाल मत लेना, और अगर डाल लिए तो मुझे वापस भी मत देना। तो इवन अटैच टू ऑल दैट मटीरियलिस्टिक थिंग्स। तो मैंने अपना धीरे धीरे करके पैटर्न को ऑब्जर्व करा और मैंने देखा आई वॉज दैट पर्सन जो इजिली गिव अप नहीं कर पाती थी, छोड़ नहीं पाती थी इजिली। बट राइट नाउ माई लाइफ हैज़ बिकम सो सॉर्टेड कि मैं इजिली गिव अप तो नहीं करती, अपने 100% तो देती हूँ, बट आई ऑल्सो नॉट बिकम सो क्लिंगी टू एनी वन। थर्डली, ना कि हम सिर्फ इसके बारे में बात करें, बट इवन अगर आप रिजल्ट की बात करो, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो अपना जो कोई भी एग्जाम है वो डिटैच होके देते हो। ऐसा मुझे कोई इंसान लगा नहीं, मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे मिले हैं कि आई नीड दैट एनी हाउ, आई नीड दैट, नहीं मिला तो क्या करेंगे, मतलब ऐसे लोग मुझे मिले हैं। या तो वो बिल्कुल ही ऐसे होंगे कि मुझे करना ही नहीं है कुछ, या तो वो बिल्कुल मुझे करना है, मुझे यही चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए। सेम थिंग हैपन टू मी, और मुझे ये चीज़ यूपीएससी के लिए चाहिए थी। कब यूपीएससी मेरे लिए ऐसा बन गई कि मुझे यही चाहिए एंड आई बिकम सो अटैच टू द रिजल्ट कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी मतलब पीसफुल तो छोड़ो ही,
ऐसे बन गई थी कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब रोना आता था अगर नहीं होता था पेपर क्लियर, सेल्फ वर्थ पे जाती थी, सेल्फ डाउट आने लग जाता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। आई वॉज नॉट इवन एबल टू फेस माई पेरेंट्स, माई रिलेटिव्स कि मेरा तो पेपर ही नहीं हुआ, और मैं ऐसे बन जाती थी कि मेरा पेपर नहीं हुआ एंड आई वॉज नॉट एबल टू इवन अटेंड द मैरिजेस, जो हमारे रिश्तेदारों की मैरिजेस होती है कि मुझे फेस करना पड़ेगा लोगों को, लोग पूछेंगे कि क्या कर रही है, तो मैं बोलूँगी मेरा तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा एंड मैं उसी में फंस जाऊंगी क्योंकि मेरी सेल्फ वर्थ उससे जुड़ी हुई थी। सो अभी धीरे धीरे करके मुझे ये समझ आ रहा है कि दैट वॉज एक्चुअली द पैटर्न, जो ना कि किताबों, कपड़ों, लोगों, पेपर्स, सबके साथ मेरा यही पैटर्न रिपीट हो रहा था। एंड यू मस्ट ऑल्सो हैव ऑल योर पैटर्न्स। आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कीजिए, आप में भी वो सारे पैटर्न्स आपको क्लियरली दिखने लग जाएंगे कि आप में क्या क्या पैटर्न्स हैं। और एक पैटर्न उसमें से है इमोशनली अटैच होना, बहुत ज़्यादा अटैच होना किसी चीज़ से। हो गया, आप इमोशनली अटैच इसलिए होते हो क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है उस एक चीज़ को बहुत बार इतना सोच लेता है, अगर नहीं मिला तो आप उसके अलावा कुछ भी लाइफ पाथ और सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आपको तो बस वही चाहिए। आपको चाहिए कि भाई यार ये मिल जाए तो मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, और उसके अलावा अगर आपको कुछ और मिला तो आपकी सेल्फ वर्थ ही नहीं है। ये होता है आपके थॉट प्रोसेस से। जितना आप किसी चीज़ के बारे में सोची जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा आपसे वो चीज़ अगर छीन ली जाएगी ना तो आप डरोगे, यू बिकम इनसिक्योर। इसी वजह से आप देखते हो कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों को, बच्चों को आते हैं, खास करके कोटा में अगर हम देखें, या फिर बहुत सारे सुसाइडल मैं देखती हूँ कि केसेस कितने न्यूज़ पे फ्लडेड होते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं। तो दैट्स ओनली बिकॉज कि आप इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हो अपने थॉट से ही कि आपको वो चीज़ या वो इंसान या वो हर चीज़ जिससे आप हो वो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यू शुड हैव सम बाउंड्रीज फॉर दैट। वो बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप बाउंड्रीज ना लेके आओ तो आप कभी भी इतनी ज़्यादा सॉर्टेड लाइफ जी ही नहीं सकते। सेकेंडली, अगर आप किसी इंसान के प्रति इतनी ज़्यादा अटैच हो जाओ तो अगर खुदा ना खासा अगर वो इंसान आपसे छिन जाए कभी, या वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ना रहे, आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा एंड यू बिकम सो डिप्रेस्ड इन योर लाइफ। तो उससे बचने के लिए यू शुड हैव, ऐसा नहीं आप कुछ और ढूंढ लो उसके लिए कुछ और। हाँ, मुझे ऐसे मिलता था कि मतलब मैं जैसे सोल्यूशन को जैसे ही मैं उसको परखने लगी कि इसका सोल्यूशन क्या है, अटैचमेंट ना हो, इसका क्या सोल्यूशन है, और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी इसके लिए, और मुझे ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। जितनी ज़्यादा तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम सोचोगे नहीं और तुम डिटैच होते रहोगे। बट आई वॉज लाइक कि अगर मैं अपने आप को डिटैच करूँगी और उसके लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली कोई और थॉट लाना पड़ेगा, और थॉट लाऊंगी तो उससे अटैच हो जाऊंगी, तो फिर डिटैच कैसे हुई। तो इट मीन्स आई हैव टू वर्क ऑन दैट, इट मीन्स आई शुड फील दैट। मुझे सबसे पहले उसको फील करना पड़ेगा कि मैं क्या खोने से डर रही हूँ। जो आपका फियर है उसको आपको सहना पड़ेगा एंड धीरे धीरे करके उस थॉट प्रोसेस को कहीं और इंक्लाइन करना पड़ेगा। अब कहीं और इंक्लाइन करने से ये मतलब नहीं है कि आप किसी और इंसान की तरफ चले जाओ या कुछ और करने लग जाओ। नो, इट सिंपली मीन्स दैट कि अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करके आप किसी और का थॉट लेके आओ एंड दैट अनदर पर्सन इज गॉड। और ये मुझे समझ आया भगवद गीता से, जिन्होंने बताया था कि डिटैच कैसे होते हैं। डिटैच इज व्हेन यू फाइंड कि आप थॉट किसके बारे में बार बार सोच रहे हो, उस थॉट को एक डिवाइन पावर में लगाओ, ऐसा लगाओ दैट आप उनके बारे में ज़्यादा सोचो इंस्टेड ऑफ दैट ऑल दैट थिंग्स जो आपके साथ हो रही हैं। अब ये करना बहुत मुश्किल है बिकॉज आप अपने आप को बिलीव ही नहीं कराओगे कि गॉड जैसी चीज़ जो को आपने कभी देखा नहीं है, हाउ टू बिलीव, और बिलीव करके आपने सोचना भी उनके बारे में है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट ट्रस्ट मी, अगर आप धीरे धीरे करके ध्यान से आप बार बार रोजाना आप यही थॉट लाओगे तो एक दिन आपका दिमाग अपने आप बिलीव करना लग जाएगा। एंड सेकेंडली, कुछ लोग मैंने देखा है कि ये थॉट की बजाय दूसरा थॉट आने ही ना दे, वो किसी काम में बिजी हो जाएंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लंबे समय तक चलो ना तो वो काम नहीं आने वाला, बिकॉज अगर आप डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे तो आपने अपने आप पे वर्क ही नहीं करा, कुछ और चीज आएगी तो आप फिर से डिस्ट्रैक्ट करोगे, थर्ड चीज आएगी। सीखा क्या आपने इसमें? ग्रोथ कहाँ हुई है आपकी? और जब तक आपकी ग्रोथ ही नहीं हुई है, आपने सीखा ही नहीं है, आप हर चीज से भागना शुरू करोगे और धीरे धीरे करके वो इतना पाइलअप होता रहेगा, बॉम्ब ब्लास्ट करके निकलेगा एक दिन। सो मेरी मानिएगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई पैटर्न बन रहा है तो उसे तोड़िए, धीरे से ऑब्जर्व, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको सोचिए कि क्या आप क्यों कर रहे हो। कोई भी चीज एक्शन आप कर रहे हो वो आपका चाइल्डहुड पैटर्न होता है जो आपका कॉन्टिन्यूसली उस एक्शन को रिपीटेडली करने से बनता रहता है एंड यू जस्ट हैव टू स्टैंड स्टिल
ऑब्जर्व दैट पैटर्न कि वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, और उसको तोड़िए। जैसे ही आप अपना पैटर्न तोड़ेंगे, आप न्यू फॉर्म में आते रहेंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता रहेगा एंड धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा आप खुश रहने लग जाओगे। आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये चीज़ें कर लो ना, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत छोटी लगती है, ऐसा लगता है कि क्या बोल रही है, पर प्लीज ट्रस्ट दैट प्रोसेस। जो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। थर्डली, इमोशनली डिटैच हो जाना ऐसा नहीं है कि आप अब लोगों से बात ही ना करो या आप ऐसे बन जाओ कि आपको कोई चीज़ पसंद ही ना आए, क्योंकि मैं तो भाई इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है। दैट एक्चुअली मेक्स योर लाइफ हेल बना देगा आपकी लाइफ को, अगर आप ऐसा करते रहोगे। आप उसी चीज़ में वहाँ पे रहिए, उसको फील कीजिए, बट उसके बारे में आगे जाके सोचिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पेपर कर रहे हो, ओके, आपने फॉर एग्जाम्पल एनडीए देना है। आप एनडीए दो, आप तैयारी करो, देखो कि क्या तैयारी में आपकी कमी कुछ रह ना जाए, अपना 100% दो। 100% के बाद जो नेक्स्ट थॉट बचता है उसको सोचिए। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो थॉट में ये सोचेंगे कि यार मेरा पेपर कैसे क्लियर हो, जब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा तो वैसे होगा वैसे होगा। इसको आप स्टॉप करिए। उसी समय स्टॉप करके वो थॉट प्रोसेस में आप अपने भगवान को लेके आइए। जो वो फ्री टाइम होता है उसको भगवान में लगाइए और सोचिए कि अगर आपका पेपर क्लियर हो या ना हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है। दैट्स ऑल। उसके बाद जो कुछ भी हो वो आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। It's very important if you really want to have a peaceful life. I am not saying about happy life, because happy life एक ऐसी है कि that you can't lead 24/7, but a peaceful, a stable life is one that you can lead 24/7, and for that you just have to sit and observe your patterns, and then break that patterns, and breaking that patterns will make you really uncomfortable, let me very clear to you, but you have to do it if you really want long term impact. Thank you guys, have a good day.